और क्या है ये राजद्रोह का कानून और किस प्रकार से ये अपने आप में एक नए प्रकार की एक बहस का मसला बन गया, इस पर हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तमाम बातें साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं कि एक राजद्रोह का कानून आखिर है क्या। अगर हम इस बात का जिक्र करें तो भारतीय दंड संहिता की यानी आईपीसी की जो धारा है उसमें 124(1) के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। ये अपने आप में इसका प्रावधान है साफ तौर पे। इसके अलावा ब्रिटिश शासनकाल में इस कानून को 1870 में लागू किया गया था, यानी कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। इसको पुनर्विचार करने की बात केंद्र सरकार इस वक्त कर रही है और उस समय इसे ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करने वाले लोगों पर लगाने का, इस्तेमाल करने का काम किया जाता था। तो ये राजद्रोह कानून है, लेकिन अभी मौजूदा समय में क्या कुछ प्रावधान है इसको लेकर भी हम जिक्र करते हैं। राजद्रोह कानून में किन मामलों में केस होता है, यानी कौन से ऐसे मामले होते हैं, कौन से अपराध होते हैं जिसके आधार पर 124(a) का मुकदमा दर्ज होता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, यानी कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के उसके आचरण पर 124(a) लगता है। इसके अलावा ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जो कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करती हो, उसके खिलाफ एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मसला बनता हो, तो उस पर भी यह मामला बनता है। राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी 124(a) का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा लगता है। यानी इस प्रकार के काम करने में ये चीजें दिखाई पड़ती। साथ ही साथ देश विरोधी संगठन से संबंध रखने पे, ऐसा कोई संगठन जो देश का विरोध करता हो, उसको अस्थिर करने की कोशिश करता हो और उससे कोई भारतीय व्यक्ति अगर संबंध रखता है तो ऐसे में भी उस पर राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। तो यानी ये वो बातों का जिक्र है जिसके आधार पर यह आता है कि किन किन धाराओं के तहत या कहा जाए किन किन मामलों में राजद्रोह का मामला लगता है। लेकिन इसमें सजा का प्रावधान क्या, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 124(a) में राजद्रोह का मामला दर्ज होता है, उसके आधार पर आगे उसकी जो सजा होती है उसका भी हम जिक्र करते हैं कि किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है, यानी कि आपको यूं ही उस पर जमानत नहीं मिल जाएगी। अगर आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लग गया तो प्रॉपर सुनवाई होगी। 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया, साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान भी है। ये संबंधित न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इस अपराध के बाद में चीजें तय करता है। अब बीते दिनों आज के इस अंतरिम फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी। क्या कुछ कहा था, कहा था कि केंद्र इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सजग है और उचित मंच पर सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इस बात का जिक्र हलफनामे के तौर पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। कोर्ट में यह बात भी कही गई थी कि कोर्ट इस पर आगे की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र खुद इस पर पुनर्विचार कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई ना करे। लेकिन आज उसको लेकर एक अंतरिम फैसला आया है। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर सजग है, ये बात हलफनामे में कही गई थी। गृह मंत्रालय के माध्यम से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया तो उन्होंने कहा था कि पीएम इस मामले को लेकर सजग है और इसके बाद उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अलग अलग मंचों पर नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर अपने विचार रखते रहे हैं। यानी कि जो मानवाधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखते रहे। यानी कि केंद्र इस बात को लेकर सजग है कि किसी के जो निजी जो हक है, जो उसके संवैधानिक हक है, वो कहीं से भी उस पर किसी प्रकार की चोट ना होने पाए। हलफनामे में यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री का मानना है कि हमें औपनिवेशिक बोझ को कम करने की जरूरत है क्योंकि ये अंग्रेजों के समय का कानून है। इसमें किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, इसकी या किसमें इसको खत्म करने की जरूरत है, इन तमाम मसलों को लेकर केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। भारत सरकार इस क्रम में 2014 से 2015 के बीच करीब 1,500 पुराने कानून खत्म कर चुकी है। इस बात का भी जिक्र उस हलफनामे में केंद्र के माध्यम से किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। तो कुल मिला के बात ये थी कि केंद्र ने ये कहा था कि साहब राजद्रोह के इस मामले पे हम कहीं ना कहीं पुनर्विचार कर रहे हैं।